शांति। आज 21 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज का दिन बहुत विशेष दिन है, जबकि संपूर्ण विश्व में योग के प्रति जागृति आई और आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तन के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, हमारा तन स्वस्थ रहे उसके लिए हम प्राणायाम, एक्सरसाइज, सैर ज़रूर करेंगे। मन स्वस्थ रहे उसके लिए मन मनाभव स्थिति में रहे, एक परम पिता की याद में रहे। मन को आराम देने के लिए बीच बीच में एकांत में रहने का अभ्यास करेंगे। तन का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी है। इन स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए हम योग के प्रयोग प्रतिदिन करेंगे। तन पर, मन पर और अपने संबंधों पर, हमारे संबंधों में भी मधुरता रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही सुंदर बात बाबा ने समझाई कि आप सदा एवर हेल्दी कैसे रह सकते हैं। हेल्दी वेल्दी रहने के लिए सदा बुद्धि में बाबा बाबा ये शब्द याद रहे, बाबा को याद करते रहें। घर गृहस्थ में रहते भी ये अनुभव करें, हमारी परवरिश शिव बाबा कर रहे हैं। हम बाबा के भंडारे से खाते हैं। जिन बच्चों को ये याद रहता है, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, वो एवर हेल्दी रहते हैं। भले कोई परिवार में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, अगर वो बुद्धि से अर्पण है, बाबा को याद करके स्वीकार करते हैं और अनुभव करते हैं बाबा मुझे खिला रहे हैं, तो समझो शिव बाबा के भंडारे से पालना हो रही है। ऐसी आत्माएं सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहती हैं। किसी भी चीज़ में ममत्व ना रहे। इस समय हमें 3 इंजन मिले हैं, बाप, टीचर, सतगुरु। तो तीव्र पुरुषार्थ करना है। घर गृहस्थ में रहते भी एक बाप की याद में रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान सागर बाबा के पास आते हो सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। माउंट आबू में वैसे भी वातावरण बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो बाबा ने कहा, यहाँ कोई आप घूमने फिरने नहीं आते हो या कोई तीर्थ करने नहीं आते हो कि चलो तीर्थ करके आए। नहीं, यहाँ आप माता पिता से सम्मुख मिलने आते हो। क्वेश्चन है, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर दो। ऐसा समझ कर चलो हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। किसी भी चीज़ में ममत्व ना रहे। अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा। अर्पण करके उसके ही हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। गीत है, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। दूर देश के रहने वाले पास बच्चियाँ आती हैं मिलन मनाने के लिए। बच्चियाँ कोई तीर्थ पे नहीं आती हैं, वह पहाड़ी पे हवा खाने नहीं आती हैं। मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हैं हवा खाने, परंतु बच्चे यहाँ पर आते हैं माता पिता के पास मिलने के लिए। ये जानते हो, माता पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं पराए देश में। क्यों आते हैं? स्वर्ग रचने के लिए, उनसे मिलने के लिए। बच्चे भिन्न भिन्न गाँव से, कितना दूर देश से आते हैं। विलायत से भी आएंगे, किस लिए? कोई चीज़ देखने के लिए नहीं। आत्माएं अथवा जीव आत्माएं आती हैं माता पिता से मिलने के लिए। माता पिता भी हैं दूर देश का रहने वाला।
अब तुम किसके आगे बैठे हो? माता पिता के सामने बैठे हो, जिससे स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं, परंतु उनकी मत पर चलने से घनेरे मिलते हैं। जब उनकी श्रीमत पर चलते हैं तब सुख घनेरे प्राप्त होते हैं। इसीलिए श्रीमत का इतना गायन है। भगवानुवाच श्रीमत गाई हुई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की श्रीमत का गायन नहीं, सबसे श्रेष्ठ माता पिता हैं जिसका गायन करते हैं। इस सृष्टि के रचयिता माता पिता का आह्वान करते हैं, इस छीछी पति दुनिया में आओ, आकर हमें पावन बनाओ। अब वो पराए देश में आया है, तुम भी पराए देश में बैठे हो। ये रावण का देश है। ये अकासुर बकासुर, पूतनाएं, सूपनखाएं, हिरण्यकश्यप आदि सब इस मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों पर नाम है। ये जो भिन्न भिन्न असुरों के नाम बताए, ये इस मनुष्य सृष्टि के ही लोगों के नाम हैं। अकासुर बकासुर, पूतनखाएं, सूपनखाएं, हिरण्यकश्यप आदि असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं, न देवताओं का कोई दूसरा रूप है, न चार भुजाएं हैं। है तो वो भी मनुष्य, देवताएं भी मनुष्य, परंतु देवताओं का पावन देश में पुनर्जन्म था। सतयुग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है। स्वर्ग में आते हो तो अपने घर में आते हो, अब हो पराए घर रावण के घर में, तो बाबा आकर तुम्हें रावण के घर से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। आधा कल्प तुम माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो। सतयुग त्रेता में तो राम राज्य अथवा ईश्वर का राज्य है, इसलिए ईश्वर ने स्थापन किया। आधा कल्प वहाँ पुनर्जन्म लेते आए, आधा कल्प रावण के राज्य में पुनर्जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी हम किसके सामने बैठे हैं। ये टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम माताएं भी टीचर हो, सतगुरु भी हो। तुम भी पढ़ती हो, पढ़ाती हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए। अब तो तुम आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम्हें कांटों से फूल बनाने इस रथ पर बाबा सवार होकर आए हैं। बच्चों को कांटों से फूल बनाने के लिए शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। ये तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य ज्ञान सागर है, जड़ सागर तो नहीं है जो डुबो दे। ये चैतन्य है, गायन है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो परमात्मा भी आते हैं, तो उनसे मिलने आत्माएं भी आती हैं। कहाँ कहाँ बच्चियाँ आती हैं, बाप भी चक्र लगाते हैं। भक्तों ने जहाँ तहाँ मंदिर बनाए, जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र बनाते हैं, वह तो है देहधारी, और जो भी ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं देहधारी हैं। इन सब से ऊंचते ऊंच भगवान, उनको अपना शरीर नहीं, उनको तो सब बाप कहेंगे। परम पिता गॉड फादर है, उनको ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है। आते भी हैं जरूर, कैसे आते सब भूल गए। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण पतित पावन है, ना श्री कृष्ण के शरीर में आकर पावन बनाते। तो श्री कृष्ण भगवानुवाच रॉन्ग हो गया। श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या करेंगे, श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचें? क्या देवताएं? नहीं, पहले तो ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए ब्रह्मा चाहिए, नहीं तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहाँ? श्री कृष्ण का नाम लगाने से ब्रह्मा की बायोग्राफी गुम हो जाती है। श्री कृष्ण द्वारा सतयुग स्थापन किया तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन ही गुम कर दिया। परंतु तुम बच्चे जानते हो जो यहाँ आते हो, बाकी जो नहीं जानते वे समझेंगे ये भी एक सत्संग है जहाँ गीता सुनाते हैं। परंतु यहाँ कौन सुनाते हैं ये तुम बच्चे जानते हो। गीता ज्ञान कौन सुनाते हैं, सत्संग कौन करते हैं ये तुम जानते हो। ज्ञान का सागर मोस्ट बिलव्ड माता पिता सुनाते हैं। कितना मीठा, कितना प्यारा है। तुम कोई मनुष्य को मीठा कह नहीं सकते, क्योंकि सब कड़वे विकारी हैं। बाप उनको पावन बना रहे हैं, तो ऊंचते ऊंचे भगवान। उसके बाद जो भी मनुष्य होकर गए अब वो सब पतित हैं। जब तक बाप आकर पावन न बनाए तो सब पतित दुखी रह जाते हैं। जैसे मनुष्य कहते हैं कलयुग हज़ारों वर्ष का है, ये तो इम्पॉसिबल है। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकता, जब तक गेट खुले, बाबा ने कहा उससे पहले तो कोई जा नहीं सकता। सब यहाँ भटकते रहते हैं, जैसे कि भूल भुलैया है, सब ठोकर खाते रहते हैं, दरवाज़ा मिलता ही नहीं। मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट में जाएं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ। परंतु ये तो नरक है। स्वर्ग में तब जा सकते जब बाप आए, राजयोग सिखाए, तब राजाई पद पा सकते। अब ये है कमाई,
कहते कौन सी कमाई की जो इतना साहूकार बन गया। तो सतयुग के देवताओं ने कौन सी कमाई की, कब की और ये ऐसे कैसे बने। ज़रूर कलयुग के अंत में की होगी, तब सतयुग में बने। अब तुम जानते हो हम ऐसी कमाई कर रहे हैं जो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ज़रूर उसके रिजल्ट तुम स्वर्ग में भोगेंगे। अब तुम कलयुग और सतयुग के संगम पर हो, उसको अलग युग कर दिया। सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा समझाते हैं। कहते बच्चे मैं जो तुम्हें कर्म सिखाता हूँ वो ही करो। इसको कलयुग नहीं कहेंगे, संगम युग का किसी को पता नहीं। जब सतयुग से त्रेता होता है तब भी किसी को पता नहीं पड़ता कि सतयुग त्रेता का संगम पास हो रहा है। ये पीछे गाया जाता कि सतयुग में फलाने राज्य करते थे, त्रेता में फलाने करते थे, द्वापर हुआ तो देवी देवता वाम मार्ग में चले गए। ये सब तुम्हें पता पड़ा। ये ज्ञान और कोई में नहीं। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। जो भी दुनिया में गीता पाठशालाएं हैं वहाँ वेद शास्त्र सुनाते, एम ऑब्जेक्ट कोई नहीं। स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहते। ये पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि इस पढ़ाई से पावन बन मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर वहाँ से पार्ट बजाने सतयुग में आएंगे। तुम्हें सतयुग से कलयुग तक कौन सा पार्ट बजाना है ये सारा पता है। तुम बादल यहाँ आए हो भरने के लिए, 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने। कितनी ऊंची पढ़ाई है, तो पढ़ाने वाला भी ऊंच से ऊंच भगवान एक है, बाकी सब है बहन भाई। ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती विष्णु सब इनके बच्चे हैं। बच्चों को बच्चों से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा बाप से मिलता है। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा। और पुरुषार्थ कितना सहज है। अच्छा इतना ज्ञान नहीं सुना सकते तो 3 पैर पृथ्वी के लेकर छोटे कमरे में गीता पाठशाला खोल दो। छोटा सा ही एक रूम बनाओ, मेडिटेशन रूम अपने घर में, जहाँ कोई आए तो वो भी बैठे और सारा परिवार भी बाबा से ज़रूर दृष्टि ले। ऐसे बाबा ने कहा कि गीता पाठशाला खोल दो, बोर्ड में लिख दो, आकर बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लो। छोटा बोर्ड ही लगाओ, उसमें लिखो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। भले आकर पूछो, तुम जिसको माता पिता कहते हो वो ज़रूर स्वर्ग का रचयिता है, तो तुम्हें जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वो कहते निरंतर मुझे याद करो और सबको भूलो। निरंतर मुझे याद करो और सबको भूलो। इनके साथ रहते हुए, सामने देखते हुए बुद्धि वहाँ लगानी है। ब्रह्मा बाबा को भी देखते हुए बुद्धि शिव बाबा से लगानी है। बाबा का फरमान मिलता है तो सिर पे रखना चाहिए। बाप ऑर्डिनेंस निकालते, बच्चे विष का धंधा बंद करो। और कोई से बात नहीं करते, बच्चों को समझाते। बाहर वाले तो यहाँ सभा में कोई बैठ नहीं सकते जब तक 7 रोज आकर ना समझें। कहानी है ना, इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी एक पतित मनुष्य को ले आई तो उसको सजा मिल गई। तो ये कायदा नहीं, जब तक 7 रोज भट्ठी में नहीं डाला। भट्ठी में स्वच्छ होने बगैर बैठ नहीं सकते। हाँ, कोई बड़े मनुष्य मिलने के लिए आते हैं, सुनते तो है ना कि सुबह का क्लास देखें, तो ऊपर से पूछ के श्रीमत बताते हैं। देखते हैं अच्छा है, उल्टा नहीं उठाएगा तो उसको थोड़ा पहले समझाया जाता, फिर आने की छुट्टी देनी पड़ती है। तुम सबको समझाओ कि ये हमारे माता पिता हैं जिनसे स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ये बाप, टीचर, सतगुरु तीनों हैं। तुमको जैसे कि 3 इंजन मिले हैं। बाबा हमारे पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं, जैसे कि 3 इंजन मिले हैं। इस समय 3 इकट्ठे मिलते हैं, वहाँ तो अलग अलग मिलते हैं। पहले बाप, फिर टीचर, फिर वृद्ध अवस्था में गुरु करते। तुम अब किसकी परवरिश के नीचे हो? शिव बाबा की, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो शिव बाबा को अर्पण किया है। तुम्हारी परवरिश जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से होती है। तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान किया है। वो ध्यान से समझेंगे। प्रवृत्ति में रहते भी हम सब बाबा के समर्पित बच्चे हैं। प्रवृत्ति में रहते बाबा ने कहा ये समझो कि बाबा का दिया हुआ है, अपना सब कुछ शिव बाबा को दिया है। अब उनसे तुम पलते हो। कितना पवित्र अन्न मिलता है। ऐसे कभी होता नहीं जो कोई दान करे उससे फिर उनकी परवरिश हो, कोई धर्म करे, दान करे, फिर उनसे परवरिश हो। ये तो जिसको दान करते हैं वो खा जाता है। यहाँ तो तुम शिव बाबा को देते हो तो कितना पवित्र बन जाता है। इससे तुम्हारी परवरिश होती है। बाबा कहते घर में रहकर ऐसा समझो सब बाबा का है।
घर में रहते भी समझो जो कुछ हमारे पास है वो बाबा का है, ऐसे समझ के खाते हो तो हूबहू तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। इसमें कोई ममत्व नहीं, बाप का समझते हो, बाप का दिया हुआ है, बाप को अर्पण किया हुआ है, उनके हुक्म से खा रहे हैं। भले बैठे घर में हैं परंतु शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। कहते हो ना, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग घूमूं। बाबा बाबा कहने से उनसे योग लगा रहेगा, बुद्धि में बाबा बाबा रहेगा तो बाबा से योग लगा रहेगा, एवर हेल्दी बन जाएंगे। ये हेल्दी बनने की सैनिटोरियम, उस सैनिटोरियम में सारी आयु थोड़ा ही रहते हैं, थोड़ा टाइम रह के चले जाते हैं। तो स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लिया फिर अपने स्थान पे चले जाते हैं। यहाँ तो तुम बैठे हुए हो, एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनते हो। यहाँ आते हो किस लिए? आधा कल्प के लिए, एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनने के लिए। इस ख्यालात से आते हो। यहाँ हवा खाने के लिए व तीर्थ करने तो नहीं आते हो, यहाँ आते हो शिव बाबा के पास। बाप भी आते हैं पराए देश पराए तन में। गीता जो गाई हुई है कुछ तो राइट होगा। आह्वान करते हैं बाप के आने के लिए, तो ज़रूर उनको पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़े। पतित तो नहीं परम धाम में उनके पास जाएंगे पावन होने, जा नहीं सकते। हर एक भक्त की आत्मा पुकारती है बाबा आओ। बाबा कहते मैं आता हूँ सबकी गति सदगति करने, सबके ऊपर दया करने वाला सर्वोदया एक बाप है। कौन सी दया करते हैं? श्रीमत देते हैं। श्रीमत तो मशहूर है, जिस पर चलने से तुम श्रेष्ठ स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जितना जो डायरेक्शन पर चले, कोई तकलीफ़ तो नहीं देते। हठयोग करने अथवा तीर्थों पर धक्का खाने की कोई तकलीफ़ नहीं देते। अमेरिका हो, फिलिपाइन हो, कहीं भी हो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना चाहिए, परंतु रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है। जनक का मिसाल है ना, तुम्हारा है राजयोग, वो तो कहेंगे स्वर्ग के सुख तो कागविष्ठा के समान है, परंतु भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, इसको कोई जानते नहीं। प्राचीन योग तो प्राचीन बाप ही सिखाएंगे। गीता वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। झाड़ को पूरा होना ही है, फिर इसी झाड़ को सब जो होना है हरा भरा होना है। तो तुम आए हो माता पिता के पास रिफ़्रेश होने, और घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सम्मुख बहुत मज़ा आता है। यहाँ सदा के लिए तो बैठ नहीं सकते, ला नहीं है, अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। बाकी ये पाठशाला है, अर्जुन बहुत वृद्धि को पाएंगे। ये विघन आदि ना पड़े तो बहुत बढ़ जाएं, इसलिए विघन पड़ते हैं। 5,000 इकट्ठे बैठे कैसे पढ़ेंगे, इसलिए लिमिट है। जिनको बाप के बाप सम्मुख देख भी सकें, सामने बैठेंगे उतना ही बैठें जितना को बाबा से आराम से बच्चे बाबा से मिलन मना सकें। बाप देखते तो आत्माओं को हैं, शरीर को नहीं। जोर से देखेंगे तो उनको शरीर ही भूल जाएगा, चुंबक है ना, तो जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा। अच्छा, बाबा जब दृष्टि देते हैं, पावरफुल दृष्टि देंगे तो सामने वाला देह को भी भूल जाएगा। बस जैसे कि मैं आत्मा हूँ, एक चुंबक की तरह से खींच होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं। सदा इस स्मृति में आगे बढ़ना है। बाप टीचर सतगुरु 3 रूप से हमें 3 इंजन मिले हैं। इस स्मृति से आगे बढ़ना है। बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे चलना है। बहुत मीठा पावन बनना है। पतित पने का कड़वापन निकाल देना है। वरदान है अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर आलमाइटी अथॉरिटी भव। अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उत्साह में रहने वाले मास्टर आलमाइटी अथॉरिटी भव। अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों में संपन्न बनो तो चेहरे पे सदा उमंग उत्साह की चमक दिखाई देगी। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पार्ट बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है,
ऐसे ज्ञान गुण शक्तियाँ सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। ज्ञान गुण शक्तियाँ सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। स्लोगन है, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। आज चलते फिरते याद करेंगे, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात अनुभवों की खान। पहला अनुभव, मैं देह नहीं, ज्योति बिंदु, चमकता हुआ चमकीला सितारा, जिसकी चमक दूर दूर तक फैल रही है। मैं ज्ञान गुण शक्ति से भरपूर हूं। परमात्म शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई हैं। मुझसे ये शक्ति दूर दूर तक फैल रही है। मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।